किसी ने प्रश्न किया, मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। मैं थक गया हूं, अब और सहा नहीं जाता। कैसे इन कठिनाइयों से बाहर आया जाए? उत्तर था, कठिनाइयां हमेशा होती हैं। यह जीवन का हिस्सा है और यह अच्छा ही है, वरना कोई भी यहाँ पर विकास नहीं होता। यह चुनौतियां हैं, यह तुम्हें काम करने के लिए, सोचने के लिए उकसाती हैं। यह चुनौतियां ही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। तुम इनसे बाहर आने के रास्ते ढूंढते हो। यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। तो कठिनाइयों को हमेशा आशीर्वाद की तरह लो। बिना कठिनाइयों के आदमी कहीं नहीं होता। जितनी बड़ी कठिनाइयां आती हैं, इसका मतलब है कि परमात्मा तुम्हारा ख्याल कर रहा है। वह तुम्हें अधिक बड़ी चुनौतियां दे रहा है और जितना तुम उनका निदान करते हो, इतनी ही बड़ी कठिनाइयां तुम्हारा इंतजार कर रही होती हैं। सिर्फ आखिरी क्षण विदा हो जाती हैं वो सभी कठिनाइयां, लेकिन वह आखिरी क्षण कठिनाइयों की वजह से आता है, वरना वह कभी नहीं आता। तो कभी भी कठिनाइयों को नकारात्मक रूप में मत लो। हमेशा कुछ विधायक ढूंढो। पत्थर का वही टुकड़ा जो राह रोकता है, कभी कभी सीढ़ी बन जाता है। यदि राह में कोई पत्थर नहीं होता तो तुम कभी भी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाते। और ऊपर जाने की सारी प्रक्रिया यही है कि सीढ़ियां बना लो, और यही तुम्हें जीवन के प्रति नया रवैया देता है। तो जब तुम जीवन को सृजनात्मक रूप से देखने लगते हो, हर चीज उपयोगी हो जाती है और हर चीज तुम्हें कुछ न कुछ देती है। कुछ भी अर्थहीन नहीं है। और जब तुम्हारी दृष्टि व्यापक हो जाती है, हर चीज एकजुट हो जाती है और पूर्ण बन जाती है। यही जैविक पूर्णता है। जीवन में जब जब कठिनाइयां तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हें निखारने के लिए आएंगी। लेकिन जो लोग कठिनाइयों को जीवन का एक बुरा दौर समझ लेते हैं, वो निखरने की बजाय बिखर जाते हैं। यह जीवन का सबसे दुखद पूर्ण स्थिति का रूप है। जहां तुम्हें निखरना था, वहां तुम बिखर गए। मित्रों की जरूरत होती है और शत्रुओं की भी जरूरत होती है, वरना मित्रता सारा अर्थ खो देती है। ठीक उसी प्रकार जब तक दुख ना हो तो सुख का आनंद नहीं। जब तक बुरे लोग ना हो, अच्छे लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। उजाले की जरूरत होती है, लेकिन अंधेरे की भी उतनी ही जरूरत है, वरना उजाला चारों खानों चित हो जाएगा। इसमें कोई गहराई नहीं बचेगी। फूल भी अच्छे हैं और कांटे भी अच्छे हैं। बहुत बड़ी जरूरत। बिना कांटों के फूल इतने महिमामय नहीं होंगे। इसी के विपरीत इतने सुंदर होंगे। कांटे पृष्ठभूमि बन जाते हैं। खुशी है क्योंकि दुख भी है। बिना पीड़ा के यहाँ कोई प्रसन्नता नहीं होगी। जिस बच्चे के माँ बाप एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यदि वह उसे कभी भी डांटे नहीं, कभी भी अच्छी बातें बताए नहीं, उसके अंदर संस्कार की रूपी बीज रोपण न करें, तो वह बच्चा कभी भी एक सामाजिक और व्यवहारिक जीवन जीने लायक अपना जीवन नहीं बना सकता। तो समझदार व्यक्ति हर चीज को स्वीकारता है और उससे सृजनात्मक रूप से बाहर आने का रास्ता बनाता है। तब तुम जो भी तुम्हें दिया गया है, उसके प्रति परमात्मा का धन्यवाद महसूस करो। पीड़ा और प्रसन्नता, जन्म और मृत्यु
सुंदर उच्च स्तरीय क्षण और उदासी के निम्न क्षण हैं। सब कुछ के लिए बिना किसी शर्त के तुम कृतज्ञ हो जाते हो। इसी को धार्मिक आदमी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत दुख है, परेशान हो गए हैं, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। लेकिन तुम याद करो, जब नेपाल में अभी कुछ साल पहले भूकंप आया था, एक एक दो दो साल के बच्चे भी, तीन तीन चार चार साल, 5 7 साल के बच्चे भी उस भूकंप का शिकार हो गए, दब के मर गए। और तुम बोलते हो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं। तुम्हारी उम्र किसी की 40 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 30 साल है, आज तक शरीर की एक हड्डी भी नहीं टूटी, और तुम बोलते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। जीवन में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसकी रक्षा करो।